हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो 18.56 पे काम करते हुए नजर आ रहा है। कल के मुकाबले 5.74% की गिरावट देखने को मिली है और एक बड़ा रेड कैंडल आज के दिन में चार्ट के ऊपर में नजर आ रहा है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि अगर गिरावट होती हुई नजर आती है तो हमें थोड़े ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में वैसा होता हुआ नजर भी आया हुआ है। निफ्टी 17,463 और बैंक निफ्टी 38,610 पे क्लोज होता हुआ नजर आया। जो टारगेट था दिन के लिए वो 17,400 38,400 के आसपास का था और वो स्टार्टिंग के कुछ मिनटों में कुछ अब बोलिए एक आध दो घंटों के अंदर में ही वो नजर भी आ गए, अचीव भी हो गए। निफ्टी फ्यूचर 17,487 फाइनली प्रीमियम में काम करता हुआ नजर आ रहा है, कुछ 25 पॉइंट प्रीमियम में, ये बढ़िया बात है। और बैंक निफ्टी फ्यूचर थोड़ी सी प्रीमियम में बढ़त करता हुआ नजर आया है। यानी अगर हम देखें 610 से 724 जो डिफरेंस है लगभग आपको 114 पॉइंट्स के आसपास की मिल जाएगी। दोनों ही प्रीमियम में कंफर्टेबली काम कर रहे हैं। सो अगर नॉर्मल कोई डेज होता तो मैं ये बोलता कि काफी बढ़िया सिचुएशन है। इंडिया विक्स नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके लिए कल के दिन में मार्केट रैली थोड़ी बहुत कंटिन्यू कर सकता है। ऊपर के टारगेट्स हम डिसाइड कर सकते थे, लेकिन कल है क्या? कल है मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग का आउटकम। 10 से 11 के बीच में आता है, नॉर्मली 10 बजे के आसपास में आ जाता है। सो एक्सपेक्टेशन है कि कल 10 बजे तक, यानी जब तक मॉनेटरी पॉलिसी जो कमिटी है उसकी रिपोर्ट्स या उसका प्रेस ब्रीफिंग ना हो जाए तब तक आपको मार्केट साइडवेज ही नजर आएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा वो हम चार्ट के ऊपर में समझने की कोशिश करेंगे। हमने आज कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सो 38,100 का कॉल ऑप्शन, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आपने वहां पे भी नजर डाला होगा। तो 38,100 का कॉल ऑप्शन हमारा ओपन चल रहा था। आज उसे हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया। कहां पे स्क्वायर ऑफ किया? टीएसएल रखा था हमने 457 के आसपास से, वहीं पे स्क्वायर ऑफ होता हुआ मॉर्निंग 9:30 के आसपास में ये खत्म हो गया, वहीं पे स्क्वायर ऑफ हो गया। सो 457 के आसपास गया तो लगभग 14.82% का प्रॉफिट वहां पे भी हमने बुक किया। अभी तक महीने में, इस महीने में फरवरी मंथ में 5,900 रुपीज का हमने प्रॉफिट बुक किया है। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट 10,700 का हमने इसके अंदर में किया हुआ है। तो 10,700 का इन्वेस्टमेंट करके 5,900 का प्रॉफिट होते हुए नजर आ रहा है। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली आपको ये ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे, व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे। और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। अधिक इंफॉर्मेशन के लिए आप www.smarttradersclub.com भी विजिट कर सकते हैं। अभी तक जितने भी ट्रेड शेयर किए लगभग 73.72% का सक्सेस रेशियो उसमें देखने को मिला हुआ है। 487 ट्रेड्स हो चुके हैं अभी तक, 13 शॉर्ट ऑफ 500। सो आई थिंक इस महीने में डेफिनेटली वो तो कवर हो ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी एक रेंज में कल के दिन में होने की संभावना है, और क्यों है उसके बारे में चार्ट के ऊपर में डिस्कस कर लेते हैं। और निफ्टी से शुरू करेंगे। अगर निफ्टी पे नजर डालें तो कल की जो गिरावट थी उसके बाद में बेहतरीन एक रिकवरी हुई है। लगभग 17,050 पॉइंट से गिरावट है 17,463, यानी 400 पॉइंट की रिकवरी होते हुए हमें निफ्टी में नजर आ रही है। एक बार जो टारगेट ऊपर का बनते हुए दिखेगा इस लेवल से जो नजर आ रहा है, डेफिनेटली 500 एक आपके लिए रेंज बनता है, 500 एक साइकोलॉजिकल लेवल बनता है। लेकिन जो निफ्टी की रेंज है पिछले कुछ दिनों में जिसके अंदर में काम करने की निफ्टी कोशिश कर रहा है वो 17,600 से लेके 625 से लेके नीचे की तरफ 17,150 के बीच की है। सो इसके अगर एक आध दो क्लोजिंग ऊपर नीचे हो भी जाती है तो नेक्स्ट क्लोजिंग इसी रेंज के बीच में होते हुए नजर आ रही है। सो एक्सपेक्टेशन रखिए कि कल के दिन में मार्केट थोड़ा वोलाटाइल हो सकता है, और अगर मार्केट वोलाटाइल हुआ तो 17,600 के रेंज के आसपास आप जा सकते हैं। नीचे की तरफ आपको जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट होना चाहिए 17,280 के आसपास का, यानी इस रेंज के अंदर में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कल के दिन में निफ्टी काम करता हुआ नजर आए। इस रेंज को अगर तोड़ता है ऊपर की तरफ में 17,625 17,600 को तोड़ता हुआ नजर आता है, सो आप तैयारी रख सकते हैं वहां से लगभग 100-150 पॉइंट ऊपर का। और अगर 17,280 17,250 के रेंज को तोड़ता हुआ नजर आता है, सो आप तैयारी रख सकते हैं 17,150 एंड बुरे में बुरा 17,050। इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। यानी इस रेंज तक अगर कुछ एमपीसी मीटिंग के अंदर में, आरबीआई की मीटिंग के अंदर में कुछ सरप्राइज एलिमेंट आ गया तो आपको ये रेंज टूटता हुआ नजर आएगा, नहीं तो इसी रेंज के बीच में निफ्टी काम कर सकता है। क्या करना चाहिए? ये एक्सपेक्टेशन रख के कि मार्केट बहुत ज्यादा वोलाटाइल तो होगा लेकिन रेंज तोड़ेगा नहीं,
कहीं ना कहीं इसी रेंज में आके क्लोजिंग देता हुआ नजर आएगा। सो लोअर लेवल पे एक बार बाय करना चाहिए ऊपर, क्योंकि बायर्स कंटिन्यूसली दिख रहे हैं। अगर आप चार्ट पे नजर भी डालें तो आपको बायर्स दिख रहे हैं यहाँ पे। सो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए। जो बढ़िया लेवल है बाय करने के लिए वो 17,150 के आसपास का है, लेकिन वो मिलेगा नहीं। 17,150 मिल गया तो आप बहुत लकी होंगे, नहीं 17,150 मिलने वाले के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो 17,150 के आसपास में 17,150 का कॉल ऑप्शन बाय करके काम किया जा सकता है। एंड नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस लगेगा वो 17,040 के आसपास में लगेगा। ऊपर की तरफ जो आपके लिए टारगेट बनेगा वो 17,250 से लेके 75 का पहला रेंज है। आप देख सकते हैं एक बार वहां पे रेजिस्टेंस सपोर्ट है, और अगर उसे क्रॉस करके टिक जाता है तो 17,350 17,400 के रेंज में एक बार बैंक निफ्टी एक बार जाते हुए नजर आ सकता है। ये तो हुआ इन केस अगर मार्केट ने झटके दिए, मार्केट नीचे की तरफ मिला तो बाय करना है। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर नहीं और आप रिस्क लेना जानते हैं, सो 17,250 बढ़िया रेंज है। इसके आसपास में मिलता है 17,250, इसके आसपास में मिलता है तो एक बार बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए। 17,250 के आसपास में अगर आप बाय करते, क्या बाय करेंगे, कॉल ऑप्शन ले लेंगे इसका। एंड नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो 17,170 का होगा, और लेट्स मेक इट 140। व्हाई आई एम मेकिंग इट 140? 150 के आसपास में तो सपोर्ट है। इन केस स्टॉप लॉस हंटिंग की कहीं कोई एक्शन होता हुआ नजर आया तो उससे बचते हुए हम नजर आएंगे। फिर ऊपर की तरफ आपके लिए टारगेट 17,350। ये इंट्राडे गेम हो सकता है। कल के दिन में अगर थोड़ा सा डिप में मिला बाय कर लीजिए। 17,150 का स्टॉप लॉस लगाइए। 17,350 का पहला टारगेट, 17,400 का दूसरा टारगेट आते हुए नजर आ सकता है। सेल करना है क्या? मैं सेल करने के मूड में 17,600 से ही चालू होऊंगा। अगर 17,600 के आसपास में निफ्टी मिलता है तो एक पुट बाय करने की एक बार कोशिश की जा सकती है। स्टॉप लॉस 17,670 के आसपास में लगाएंगे, और जो नीचे की तरफ टारगेट बनेगा वो 17,500, 17,450, 17,400 एंड 17,350 के आसपास का बनता हुआ नजर आ सकता है। निफ्टी में ये स्ट्रेटजी के साथ में काम कर सकते हैं। अगर डिप हुआ, मान के चलिए नीचे की तरफ मिलता हुआ दिखा, तो 17,150 पे मैं बाय करने की कोशिश करूंगा, बढ़िया सपोर्ट है वहां पे। और अगर ऊपर की तरफ दिखता है 17,600 से 17,625 के रेंज में, तो वहां से एक पुट लेने की कोशिश करूंगा। अगर एग्रेसिवली ट्रेड करना है तो 17,250 का कॉल ऑप्शन बाय करना मैं प्रीफर करूंगा। अगर मैं बैंक निफ्टी के बारे में बात करूं, एक और चीज जो यहां पर मिस हो रही है मुझे लग रहा है निफ्टी के अंदर में, अगर आप नजर डालें तो जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है लगभग उसके आसपास में काम करते हुए नजर आ रहा है। क्लोजिंग उसके ऊपर ही दी हुई है। सो 50 डे, मान के चलिए अगर गैप अप ओपनिंग कल के दिन में हो जाती है तो 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है ये भी एक बढ़िया सपोर्ट का काम कर सकता है। तो नजर इसके ऊपर में भी बनी होनी चाहिए। बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं, कल का परफेक्ट हैमर, और उस हैमर के बाद में पहला टारगेट 38,400 क्रॉस करते हुए, इनफैक्ट क्लोजिंग 38,600 के आसपास होते हुए नजर आ रही है। और जब मार्केट 38,600 के आसपास दिख रहा है तो एक बार 38,800, 39,200 भी आ जाना चाहिए। अगर 39,200 के ऊपर टिक जाते हैं तो आपके लिए 40,000 बनता हुआ दिखेगा। और अगर 39,030 कल के दिन में लेट्स से अगर आप 38,500 के नीचे की 38,300 टू बी स्पेसिफिक, अगर इसके नीचे की क्लोजिंग लेते हैं तो आपको एक बार 37,600 भी दिखते हुए नजर आ सकता है। ओवरऑल वोलेटाइल सेशन की यहां पे पूरी संभावना बनती है एमपीसी मीटिंग के बाद में। ऊपर का रेंज 39,200, नीचे का रेंज 37,600, 37,500 के आसपास का है। सो उसी हिसाब से ट्रेड भी बनेगा। यहाँ पे 20 डेज मूविंग एवरेज के आसपास में हमने सपोर्ट लिया हुआ है। सो 20 डेज मूविंग एवरेज जो 38,200 के आसपास बन रहा है, अगर यहाँ पे मिलता है तो भी एक बार सपोर्ट हो सकता है, जहाँ पे हम लोग एक बार बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। आज वहीं से सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी ऊपर जाते हुए नजर आया है। ट्रेड क्या करना चाहिए? अगर आप मूवमेंट देखेंगे तो मूवमेंट लगभग 1 बजे के बाद में आज के दिन में चालू हुआ है, और यही एक रीजन था कि मैं कन्विंस नहीं हो पा रहा था कि फ्रेश ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। क्योंकि अगर फ्रेश ट्रेड 936 को हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था, और अगर मैं फ्रेश ट्रेड इनिशिएट करता तो लगभग उससे 2 घंटे मार्केट साइडवेज चल रहा था, और साइडवेज चलने की वजह से सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम डीके होता और कुछ नहीं। और सिंस एक्सपायरी कल ही है तो प्रीमियम डीके फास्ट होते हुए नजर आ सकता था। हाँ, 1 बजे के बाद में रैली थोड़ी बहुत आती हुई नजर आई मार्केट के अंदर।
करना क्या चाहिए, मेरे लिए गैप बड़ा इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट का काम करते हुए नजर आ रहा है। सो अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो इस गैप के लिए काम करिए, आप गैप के लिए एक बार ट्रेड बनता है अगर एग्रेसिव ट्रेडर है। कहां से निकालेंगे, 38,200 के आसपास अगर मिलता है तो एक बार बाय करिए, 38,200 का कॉल ऑप्शन एक बार बाय कर लीजिए। एंड नीचे की तरफ जो सपोर्ट आपको नजर आ रहा है वो 37,900 लगभग 37,950 के आसपास, 940 का मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूं, लगभग यहाँ पे 260 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूं। और ऊपर की तरफ में आपका एक बार टारगेट 38,600 जो आज की क्लोजिंग है और 38,800 के आसपास में कल के दिन में मूवमेंट होता हुआ नजर आ सकता है। सेम वे में 38,800 एक ऐसा रेंज जहां पे पुट बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 38,940 के आसपास का लगाएंगे और जो यहाँ पे टारगेट बनता हुआ नजर आएगा वो 38,400, 38,200 एंड 38,000, इस रेंज के अंदर में काम मैक्सिमम कल के दिन में होता हुआ नजर आ सकता है। अगर टूट आपको सरप्राइज ज्यादा आते हुए नजर आया तो आपको 39,200 और 37,600 लेवल्स देखने को मिलेगा। इन केस बहुत ज्यादा वोलाटिलिटी देखिए और 37,400 300 का रेंज आ जाता है, यहां से लगभग 1300 पॉइंट नीचे अगर आ जाता है, बिना सोचे यहां पे एक बार बाय इनिशिएट करना चाहिए। क्या बाय करना चाहिए, आपको बाय करना चाहिए 37,500 का कॉल ऑप्शन यहां पे बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगाइए 37,100 का। और ऊपर की तरफ जो टारगेट बनेगा, पोजिशनल ट्रेड ये होगा, ऊपर की तरफ जो टारगेट बनेगा 37,700, 38,000, 38,200, 38,400, 38,600 और 800, ये टारगेट के लिए आप काम कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में। सो दिस ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।